जो प्यारे बच्चे नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, क्या सर नीट 2025 का पेपर हार्ड आएगा? एनटीए पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार वाला पेपर जो बनाएगा थोड़ा सा टिपिकल बनाएगा क्या? आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2025 के पेपर लेवल के बारे में, बिल्कुल बेसिक से। जो बच्चा फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस इंस्टीट्यूट से जुड़ा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वो चैनल है जहां पर हम लोग फ्री आपको नीट के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, अब हम बिल्कुल बेसिक से आपके सामने सारी जानकारी बात करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से ध्यान से सुनना, किस तरह का पेपर आएगा। अगर हम अपनी तरीके से, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे प्यारे बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ और आज आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। अब मैं आपके सामने एक तो पहली चीज कि इट्स फैक्ट दैट नीट एग्जाम जब तक एनटीए लेगा तब तक एनसीईआरटी बेस ही होगा, बिल्कुल। 2015 के बाद की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, 2015 के बाद थोड़ा सा पेपर का पैटर्न चेंज हुआ। पहले क्या हुआ करते थे, दो चार क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आ जाया करते थे। लेकिन जब तक एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, पेपर जो होगा प्यारे बच्ची वो एनसीईआरटी बेस होगा। तो आपके दिमाग में कहीं ऐसा आ रहा है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा या कहीं और से पेपर आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे। पेपर आएगा आपकी एनसीईआरटी बेस। ठीक है। मतलब पेपर का लेवल तो सिंपल ही है, पर बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीजें आपको याद रखनी होगी प्यारे बच्चे। जैसे कंपटीशन जो होगा वो बहुत ही हाई होगा और पेपर लेवल बहुत लो होगा। इवन एनटेक डाइट का ये स्टेटमेंट था इस बार 2025 के एग्जाम को लेकर। इस लाइन को समझे नहीं समझे, आपको मैं एक एक लाइन उनका ये कहना था कि कंपटीशन ज्यादा होगा, मतलब बच्चे एस्पिरेंट ज्यादा बैठेंगे इसके अंदर, पेपर का लेवल लो होगा, तो कट ऑफ का क्राइटेरिया बढ़ेगा प्यारे बच्चे। और हर बार आप देख रहे होंगे कि जो नीट की कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा आ गया कि प्योरली एनसीईआरटी बेस आ गया और एनसीईआरटी सभी की पड़ी हुई है, तो पेपर का लेवल बढ़ेगा। और पेपर लेवल सिंपल होने से कंपटीशन एग्जाम का पता चलता है, तो आपको सबको पता ही है। और एक चीज मैं और आपके सामने मैं बात करना चाहूँ प्यारे बच्चे, ये अगर पेपर किस तरीके से, जैसे अब आपको करना है किस तरीके से पेपर कंपोजिशन होगा आपका, आपको किस तरीके से पढ़ना होगा। तो आपको प्यारे बच्चे एनसीईआरटी को रीड करना होगा। और बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो फुल एनसीईआरटी बेस 100% आप इसी के ऊपर बोले तो आपकी 11th 12th की बायोलॉजी के ऊपर ही आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, बाकी फालतू इधर उधर नहीं। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्लस नीट के पीवाईक्यू ये खूब लगाने अच्छे से। केमिस्ट्री में किस तरीके से कवर अप करोगे, फिजिकल अगर एनसीईआरटी करनी है, आप फिजिकल करनी है तो इसमें आपको नोट्स कवर करने पड़ेंगे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मेंस के पीवाईक्यू, जेई मेंस के पीवाईक्यू बड़े इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे इसके लिए। और इन इन ऑर्निक के लिए आपको एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और ऑर्निक के लिए आपको फुल एनसीईआरटी और मेजॉरिटी, क्योंकि देखो ऑर्निक के अंदर ज्यादातर चैप्टर बेहतर जो 12th की सेकंड बुक है जहाँ से हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स की शुरुआत होती है, उसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो मतलब अगर हम फिजिकल की बात करेंगे तो इसमें आपको नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जेई मेंस के क्वेश्चंस, और एक और मैं आपको चीज बताऊं, जो एआई ट्रिपल के अंदर क्वेश्चन आया करते थे 3 सालों के, देखना आप 2004 के, 5 के, 6 के, 7 के, ये और देखना आप। तो ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट होते हैं प्यारे बच्चे, ऐसे कैसे, लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती। और नोट्स का रिवीजन प्रॉपरली करें, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। और मेरा मानना है कि अब ये जिस तरीके से ये स्टडी आप कर रहे हो एनसीईआरटी ओरिएंटेड करना है, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री को तो फुली आप लोगों का एनसीईआरटी, मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पीपीटी बनवाई है ताकि आप लोगों को एकदम क्लियरिफिकेशन हो सके कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। अब एनसीईआरटी ओरिएंटेड स्टडी मींस बोले तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और ये मैं आपको पूरी की पूरी पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ाया है मैंने, दोबारा से भी मैं लाइव पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट दें और नीट पीवाईक्यू जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो सबको लगाओ। मतलब 2015 17 की भी जगह अगर मैं बात करूं तो 2015 के बाद के ही आप लोग पीवाईक्यू लगाओ, जिससे कि क्या आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है। और जेई मेन के पेपर भी 2017 के बाद के, ये सबसे बड़ी चीज है, जेई मेन के पेपर जो आप लगाओगे वो 2017 के बाद के आपको लगाने हैं सारे के सारे। ठीक है बच्चे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और ये मैंने आपको बताया, तो पेपर का लेवल तो ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है। और आपको तैयारी उसी लेवल की करनी है जो पहले से कर रहे हो, क्योंकि आपकी कट ऑफ हाई जा सकती है प्यारे बच्चे, तो आपको मेहनत तो बराबर रूप से करनी पड़ेगी।
तो आपको एक चीज का क्लियरिफिकेशन हो गया होगा कि आप नीट के 2015 के बाद के लगाओ, लेकिन जेई मेन के क्वेश्चंस जो आप लगाओ 2017 के बाद के लगाना। उससे पहले एआई ट्रिपल ई के 2004 5 6 7 जो टाइप आपके में है, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चंस लगा रहे हो। वैसे तो मैं मेजर जो क्वेश्चंस है वो मैं टेस्ट सीरीज में दे देते हैं, हम लोग यूट्यूब पे सोल्व करवा देते हैं। तो वो मैं आपको सारी जानकारी आज की इस वीडियो में कैसी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इस सेशन को शेयर करना और अपने सभी दोस्तों को पहुंचाना। आज के लिए इतने, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।